हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज हम लोग निफ्टी मीडिया और निफ्टी मीडिया से रिलेटेड सारे स्टॉक्स के एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स। निफ्टी मीडिया में उन स्टॉक्स के एनालिसिस देखेंगे जिनका वेटेज निफ्टी मीडिया में एक लेवल तक है। निफ्टी मीडिया का अगर हम चार्ट देखें तो ये मंथली का चार्ट है हमारे सामने, और इस मंथली के चार्ट पर हम समझने जाएंगे कि निफ्टी मीडिया में डिमांड जोन्स कहां पर हैं। डिमांड जोन्स वो एरिया होते हैं जहां से स्टॉक में या इंडेक्स में रिवर्सल पॉसिबल होता है। सिमिलरली हम सारे स्टॉक्स में जो इधर हमारे पास लिस्ट है, हैथवे, डेन पीवीआर, जील, सन टीवी, नजारा, नेटवर्क 18, टीवी कॉप और डिश टीवी, टीवी 18 और सारे इन स्टॉक्स का एनालिसिस देखेंगे कि कहां से रिवर्सल पॉसिबल है और इंडेक्स में रिवर्सल कहां से पॉसिबल है, क्योंकि इंडेक्स रिवर्स करेगा तो उसके साथ साथ स्टॉक रिवर्स करेंगे, या वाइस वर्सा हम कहें कि स्टॉक रिवर्स करेगा तो इंडेक्स रिवर्स करेंगे। तो जिन लोगों को डिमांड जोन सप्लाई जोन नहीं पता है कि क्या होता है, वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन से सप्लाई जोन। डिमांड जोन सप्लाई जोन मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं थोड़ा कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं। डिमांड जोन सप्लाई जोन बेसिकली चार्ट पर वो पैटर्न्स होते हैं जहां से स्टॉक में रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। ये पैटर्न्स बनाते हुए जब भी स्टॉक ऊपर जाता है तो जब नीचे की तरफ आएगा, अगर डिमांड जोन है तो वहां से रिवर्सल आएगा, और अगर सप्लाई जोन है तो नीचे आने के बाद जब भी ऊपर जाएगा तो वहां से रिवर्सल आएगा। सपोज यहां पर देखिए ड्रॉप बेस देन रैली का कैंडल का निर्माण जोन है। इस रेड कैंडल को ड्रॉप कैंडल कहा जाता है, रेंज कैंडल को बेस कैंडल कहा जाता है, और बड़ी ग्रीन कैंडल को रैली कैंडल कहा जाता है। तो इन तीनों कंपोनेंट से मिलकर जोन्स बनते हैं। इन्हीं जोन्स को डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स कहते हैं, जिनके आखिरी में ग्रीन कैंडल है वो डिमांड जोन्स होते हैं। जैसे देखिए ड्रॉप बेस रैली का जोन, रैली बेस रैली का जोन, देन ड्रॉप रैली का जोन। ये विदाउट बेस कैंडल का जोन होता है। देन यहां पर सिमिलरली रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, देन रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन। तो ये डिमांड जोन सप्लाई जोन होते हैं। आप इस वीडियो को देखिए जाकर, आपको क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर ड्रॉप 1 2 3 4 बेस कैंडल्स, देन ये रैली का एक अच्छा डिमांड जोन। तो अगर हम इस डिमांड जोन को मार्क करने जाए, मार्किंग बेसिकली बेस कैंडल्स की होती है, क्योंकि बेस कैंडल वो एरिया होता है जहां पर स्टॉक आता है और वहां से रिवर्सल करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इन बेस कैंडल्स में इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर चले जाएं तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगेन हमको दो डिमांड जोन्स दिखेंगे। पहला ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, रैली 1 बेस कैंडल, देन रैली और ये आगे फॉलो थ्रू। अभी देखिए स्टॉक या इंडेक्स उसी रैली बेस रैली के डिमांड जोन में है। करंट मार्केट अभी चल रही है, लाइव मार्केट है, तो उसी डिमांड जोन में प्राइस है, और उसी डिमांड जोन से प्राइस अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखें तो वहां से रिवर्स कर रही है। ओके, अगेन हम वीकली डिमांड जोन पर आ जाते हैं। तो अगर ये डिमांड जोन सस्टेन करता है, ये तो एक अदर केस हो गया। अगर ये डिमांड जोन ब्रेक होता है तो इस डिमांड जोन के चलने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये एक रिवर्सल डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली, क्योंकि यहां से सेलिंग आ रही थी और यहां से प्राइस रिवर्स हो गया। तो रिवर्सल डिमांड जोन से स्ट्रांग होते हैं, और जो एग्रेसिव सेलिंग अभी मीडिया सेक्टर में आ रही है वो एग्रेसिव सेलिंग है, वो थोड़ा तेज सेलिंग है। इस वजह से मैं एक नीचे के डिमांड जोन को कंसीडर कर रहा हूं कि यहां से स्टॉक रिवर्स कर सकता है। पॉसिबिलिटी ऐसी भी है देखिए कि यहां से भी स्टॉक या इंडेक्स रिवर्स कर सकता है। तो अगर हम इसको परसेंटेज व्यू में देखने जाएं कि यहां से लगभग कितना परसेंट डाउन है, एक लो के बाद हम देखते हैं कि कितना डाउन था, ऑलमोस्ट 8% के आसपास ये डिमांड जोन है। तो ये हो गया मीडिया सेक्टर का एनालिसिस। पहले हमने मंथली चार्ट देखा, देन हमने वीकली चार्ट को देख लिया। अभी हैथवे स्टॉक पर आ जाते हैं। हैथवे स्टॉक की अगर बात करें तो हैथवे स्टॉक ऑलरेडी मंथली के डिमांड जोन में था, रैली बेस रैली, ये वाला, ये रैली देन बेस देन रैली। अगर स्ट्रक्चर आप देखने जाए तो कौन सा स्ट्रक्चर, ये सेकंड वाला, रैली बेस रैली। इससे पहले हमने ड्रॉप बेस रैली स्ट्रक्चर को देखा था। तो रैली बेस रैली देखिए, रैली बेस रैली में हेडवे आया और ऊपर चला गया, देन अगेन नीचे आया, हल्का सा ऊपर गया, और अभी हेडवे इसी मंथली के डिमांड जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर नीचे की तरफ हेडवे को देखने जाए, सपोज क्योंकि ये डिमांड जोन टेस्टेड हो गया, क्योंकि यहां से अगर प्राइस चल चुका है तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो फिल हो चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि अब ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाए। देखिए बिल्कुल टिप जो लास्ट हमारा पॉइंट है वहां से स्टॉक रिवर्स कर रहा है अभी। तो हम नीचे की तरफ देखने जाए, क्या नीचे की तरफ भी हैथवे में
डिमांड जोन है, जैसे कि हमने इसमें देखा था कि नीचे की तरफ हमारे पास डिमांड जोन है। तो नीचे की तरफ अगर देखने जाएं तो ये देखिए बिग ग्रीन कैंडल है। अभी देखिए देखने में छोटी रेंज कैंडल लग रही है, बट अगर आप इसको रेंज को देखने जाएंगे तो 11% की ऑलमोस्ट रेंज है। ओके, तो मैं इसको बेस कंसीडर नहीं कर सकता। देन ये रैली 1 2 3 4 बेस कैंडल का जोन, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, अगर हम इसको कंसीडर करें और इसके अंदर ये वीकली का, हमने मंथली पर डिमांड जोन देखा था हैथवे में, तो मंथली पर डिमांड जोन हैथवे में कौन सा हो सकता है, सॉरी वो एक टेस्टेड डिमांड जोन है। अभी प्राइस हो सकता है कि वहां से रिवर्स कर जाए, जैसे मीडिया सेक्टर में हमने कौन सा देखा था, मीडिया सेक्टर में जो हमने वीकली का डिमांड जोन देखा था, उस वीकली के डिमांड जोन से हो सकता है प्राइस रिवर्स करके चला जाए। और हैथवे में सिमिलरली यहां पर एक मंथली का डिमांड जोन है, दो मंथली के डिमांड जोन है। पहला मंथली का डिमांड जोन ये है रैली बेस रैली का डिमांड जोन। देन ये ड्रॉप रैली का, कौन सा स्ट्रक्चर, ड्रॉप रैली का, ये वाला डिमांड जोन, ड्रॉप देन रैली। तो ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन नीचे की तरफ प्रेजेंट है। अभी मैं ऊपर वाली डिमांड जोन को कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें से पेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो फिल हो चुके हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर हम देखने जाएं तो ये रैली बेस रैली था, ये चल चुका है। तो नीचे का जो सबसे नियरेस्ट एरिया जो है, तो इसमें भी हमें दो डिमांड जोन देखने को मिलते हैं यहाँ में, ये रैली बेस रैली का, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, ड्रॉप देन बेस देन रैली, और ये अगेन एक रैली। और दूसरा डिमांड जोन कौन सा देखने को मिलता है, रैली बेस रैली का डिमांड जोन। तो अभी अगर हैथवे स्टॉक को हम देखने जाएं तो यहां से कितना डाउन आ सकता है, ऑलमोस्ट 12%। बट इन अ वर्स्ट केस, अगर जो केस हमने मीडिया सेक्टर के साथ देखा है, उस केस में 2 to 3% अभी और डाउन आ सकता है, और 2 to 3% डाउन आ सकता है उस केस में अगर नीचे वाला डिमांड जोन मीडिया सेक्टर में ट्रिगर होता है, ये वाला डिमांड जोन अगर ट्रिगर होता है। अगर मीडिया सेक्टर यहीं से रिवर्स करता है तो हैथवे इज रिवर्सिंग वेल फ्रॉम दिस डिमांड जोन ओनली। ओके, तो ये हैथवे स्टॉक का हमने देख लिया। अभी डेन नेटवर्क्स में देखने आ जाते हैं, तो डेन नेटवर्क्स के भी पहले मंथली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, जो सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं मीडिया सेक्टर के एनालिसिस में, वही इसमें फॉलो करेंगे। तो रैली बेस रैली का डिमांड जोन, अभी देखिए स्टॉक जब रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनाया, रैली बेस देन रैली, ये रैली कैंडल देन ये बेस कैंडल देन ये रैली कैंडल। इससे पहले भी स्टॉक ने रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनाया था, स्टॉक इसके अंदर एंटर करता है और यहां से ऊपर चला जाता है। इन बिटवीन जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है डेन नेटवर्क्स, तो रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना देता है, और देखिए हल्का सा रिवर्स लेके स्टॉक ऊपर चला जाता है। बट ये रिवर्सल डिमांड जोन से नहीं था, ये जो रिवर्सल यहां से आया ये डिमांड जोन से नहीं था। डिमांड जोन से क्यों नहीं था, डिमांड जोन की बॉडी में क्वालिटी के ऑर्डर्स होते हैं, इस बॉडी में, तो इस बॉडी से लेकर इस विक तक क्या होते हैं, क्वालिटी ऑर्डर्स होते हैं। तो यहां से डेन नेटवर्क रिवर्सल की चांसेस ज्यादा है। और वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये डिमांड जोन, ड्रॉप देन रैली का डिमांड जोन, कौन सा स्ट्रक्चर, ड्रॉप देन रैली का डिमांड जोन, ड्रॉप देन रैली का डिमांड जोन। तो इस ड्रॉप रैली के डिमांड जोन तक अगर हैथवे स्टॉक आ जाता है तो यहां से एक रिवर्सल अच्छा पॉसिबल होगा। और हैथवे स्टॉक में स्पेशल केस, सॉरी डेन नेटवर्क स्टॉक में एक स्पेशल केस और है, ये डेली का डिमांड जोन, ये इसको हम विक टू विक कंसीडर कर सकते हैं। और इसको अगर हम विक टू विक कंसीडर करने जाएं तो ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज हमें दिखेगा जो हमें मीडिया सेक्टर में दिखा था, लगभग 7.5% या 8% के आसपास करेक्शन पॉसिबल है यहां से। और यहां से मीडिया सेक्टर या डेन नेटवर्क स्टॉक उसके साथ रिवर्स कर सकता है। हैथवे के लिए वो परसेंटेज 3% के आसपास निकल के आया था, और डेन नेटवर्क्स के लिए 8% के अप्रॉक्स, सेम मीडिया सेक्टर के लिए 8% के आसपास। नाउ पीवीआर आइनॉक्स को अगर हम देखने जाएं तो पीवीआर आइनॉक्स ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। जब सारे स्टॉक रैली कर रहे थे, एक्चुअली पीवीआर आइनॉक्स मीडिया सेक्टर में अलग ही चला है। आप देखिए जब ये रैली कर रहा था तो मीडिया सेक्टर की स्टॉक रैली नहीं कर रहे थे, जब इसकी रैली खत्म हो गई तो मीडिया सेक्टर के स्टॉक रैली करना शुरू कर दिए, और जब मीडिया सेक्टर के स्टॉक रैली कर चुके थे तब पीवीआर आइनॉक्स गिरने लगा था। अभी क्या हुआ है कि अभी पीवीआर आइनॉक्स डिमांड जोन में आ गया। डिमांड जोन कौन सा, ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन। ओके, ड्रॉप टू बेस कैंडल देन ये स्ट्रॉन्ग रैली, और उसी में कंसोलिडेट कर रहा है। मंथली का डिमांड जोन, पहले मंथ रुका रहा और अभी ये दूसरा मंथ उसी में कंसोलिडेट कर रहा है। और नीचे की तरफ एक और डिमांड जोन जिसको ये टेस्ट करने के बाद ऊपर चला गया था,
बट जब भी ऐसा होता है कि ओजी और कॉपी ये ओरिजिनल डिमांड जोन है जिसकी वजह से ये रिएक्शन आया, आप ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। ये ड्रॉप, ये बेस और रैली, स्टॉक इसके अंदर एंटर किया और यहां से ऊपर चला गया। यहां पर एक सप्लाई जोन था जिसको टेस्ट करने के बाद स्टॉक नीचे आ गया। तो अभी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि जो पीवीआर आइनॉक्स है वो इस पूरे एरिया से कहीं से चल जाए, इस पूरे एरिया से कहीं से चल के ऊपर चला जाए। तो बेसिकली हम समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं, फिगर आउट करने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि हमारा सेक्टर और हमारे स्टॉक्स सारे डिमांड जोन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये गिरावट क्या अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो पीवीआर हमने देख लिया कि ऑलरेडी डिमांड जोन में एंटर कर चुका है, और इसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखने चले जाएं तो आपको और क्लैरिटी होगी। सिमिलरली मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बेस कैंडल की बॉडी में ऑर्डर्स होते हैं, बेस कैंडल की विक में नहीं। तो इसमें भी क्वालिटी ऑर्डर्स कहां पर प्रेजेंट होंगे, यहां पर, उसी के अंदर एक ये ड्रॉप, 1-2 बेस कैंडल, देन ये रैली और एक और रैली। अभी देखिए स्टॉक जब ऊपर रिवर्स किया था तो इस बॉडी को छूकर नहीं गया। अगर इस बॉडी को छूकर जाता तो स्टॉक यहां पर कंसोलिडेट करता और इस सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता, क्या हम कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाता। लेकिन स्टॉक अभी यहां तक नहीं आया था, इसकी बॉडी को टच नहीं किया, मतलब क्वालिटी ऑर्डर स्प्रेड को ऊपर लेकर नहीं गया, इसलिए रिवर्स कर गया। तो अभी यहां से क्या बोलते हैं, यहां से पीवीआर आइनॉक्स में कितना परसेंट की गिरावट रिक्वायर्ड हो सकती है, 4 to 5% की। ओके, तो ये पीवीआर आइनॉक्स को हमने देख लिया। अब बात करते हैं जील की। जील में बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग है, सबसे ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग है जील में। मीडिया सेक्टर को कंपेयर करने जाओगे तो जील में सबसे ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग है। तो एग्रेसिव सेलिंग के लिए हम एग्रेसिव डिमांड जोन देखते हैं, कौन सा अच्छा डिमांड जोन है। तो यहां पर देखिए ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन था, ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन था, ये ड्रॉप कैंडल हमारी और ये रैली कैंडल। ड्रॉप कैंडल 2 अगस्त 2021 और 1 सितंबर 2021 को ये रैली कैंडल बन गई, बहुत अच्छा डिमांड जोन। प्राइस एंटर करता है, उस डिमांड जोन में ऊपर चला जाता है। ये सप्लाई जोन का एरिया था, रैली बेस ड्रॉप का। ये वाला डिमांड जोन का स्ट्रक्चर था ड्रॉप रैली का, और सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर कौन सा था, रैली बेस ड्रॉप का। देखिए ड्रॉप देन रैली, ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये इंस्टीट्यूशंस की थ्योरी है। इंस्टीट्यूशंस को अगर हम ट्रैक कर सकते हैं तो हम चार्ट पर ही समझ सकते हैं कि प्राइस में एक्चुअल रिवर्सल कहां से पॉसिबल होता है। तो ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, इस रैली बेस ड्रॉप की सप्लाई जोन में प्राइस एंटर करता है और यहां से नीचे आ जाता है। अब ये डिमांड जोन टूट गया, क्यों टूट गया, क्योंकि इसके पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके, जो मैं पहले बता रहा था कि अगर पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए तो उस डिमांड जोन के चलने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए हमने जो भी पहले के स्टॉक्स देखे हैं उन्हें टेस्टेड डिमांड जोन को कंसीडर नहीं किया। टेस्टेड डिमांड जोन मतलब वो डिमांड जोन जिसमें जाकर प्राइस चल के ऊपर जा चुका है, तो हमने इसको कंसीडर नहीं किया। हम कौन सा कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे ये वाला डिमांड जोन, ये ड्रॉप रैली का। देखिए सेम स्ट्रक्चर था, प्राइस यहां से रिवर्स किया था, अभी ऊपर का सेलर एग्जॉस्ट हो चुका है और नीचे का बायर स्ट्रॉन्ग है, मतलब बचा हुआ है। और प्राइस देखिए कितना एग्रेसिव नीचे आ रहा था मंथली टाइम फ्रेम पर, अब देखिए प्राइस कितना डीम्ड हो गया, धीमा हो गया। तो मंथली पर ये डिमांड जोन का स्ट्रक्चर। और अगर हम देखते हैं वीकली में कोई स्ट्रक्चर है क्या, हाँ वीकली में भी सेम स्ट्रक्चर है, ड्रॉप देन रैली का डिमांड जोन, ड्रॉप देन रैली का डिमांड जोन। और यहां से प्राइस कितना डाउन आने की पॉसिबिलिटी है, ऑलमोस्ट 8 to 9% के आसपास। तो ये जील एंटरटेनमेंट का भी एनालिसिस हमने देख लिया। अब आ जाते हैं सन टीवी पर। सन टीवी स्टॉक में अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखे जाए तो सन टीवी वैसे मीडिया सेक्टर का काफी अच्छा स्टॉक है और इसमें काफी कम गिरावट है कंपैरेटिवली। तो मीडिया सन टीवी को अगर हम देखने जाए तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, रैली 1-2 बेस कैंडल देन रैली, इसमें देखने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। इस सप्लाई जोन से स्टॉक नीचे आ रहा था, देखिए ये वो सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन के टेम्पलेट भी कर देते हैं, ये वो सप्लाई जोन का टेम्पलेट है, सॉरी इस सप्लाई जोन का है। और इस सप्लाई जोन में प्राइस रिवर्स करके मंथली के डिमांड जोन में आ गए। तो ऊपर मंथली का डिमांड सप्लाई जोन और नीचे मंथली का डिमांड जोन। अभी मंथली के डिमांड जोन में स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। अगर हम मंथली का लेवल देखने जाएं, एक सेफ लेवल, तो वो काफी नीचे है। और जिस हिसाब से सेक्टर रिएक्ट कर रहा है, जिस हिसाब से सेक्टर में डिमांड जोन है, बहुत ही बुरी कंडीशन होगी कि सन टीवी इस डिमांड जोन में आ जाए। एज पर माय एनालिसिस ये डिमांड जोन में आने से पहले ही सन टीवी रिएक्शन देगा या रिवर्सल देगा। अगर मैक्सिमम डाउन आएगा सन टीवी तो इस वीकली के डिमांड जोन तक आ सकता है और यहां से एक रिवर्सल पॉसिबल है। और ये करंट मार्केट प्राइस है कितना, 8% के आसपास। अगर एक लो से हम देखने जाएंगे तो 7 to 8% जैसा हमारा जो सेक्टर का परसेंटेज है, सेम इसी का परसेंट निकल कर आ रहा है। यहां पर नजारा को देखने जाए
नजारा में भी काफी एग्रेसिव सेलिंग है। नजारा भी ऑलमोस्ट मंथली के डिमांड जोन में एंटर कर चुका है। तो बेसिकली ध्यान से समझिए, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मीडिया सेक्टर डिमांड जोन की ओर बढ़ रहा है, कुछ स्टॉक्स डिमांड जोन में है, कुछ स्टॉक्स क्वालिटी के डिमांड जोन में आना बाकी है। तो रिवर्सल के पूरे पूरे चांसेस मीडिया सेक्टर में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी ये कुछ वीक्स के लिए कंसोलिडेट करे, 2 to 3 वीक्स के लिए, देन रैली करे, बट यहां से एक रिवर्सल पॉसिबल है एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स। और वीकली पर देखिए, हम देखने जाते हैं तो ड्रॉप 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल का ये जोन, और यहां से रिवर्सल पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेगआउट्स हैं मीडिया सेक्टर के इस स्टॉक में जिसका नाम नजारा स्टॉक है। और स्टॉक लगभग उसी डिमांड जोन में आकर अभी एंटर कर गया है और स्टिल हो गया है। अगर लोअर टाइम फ्रेम पर हम देखने जाए तो देखिए हल्का हल्का रिवर्सल देखने को मिल रहा है, मे भी थोड़ा नीचे आया और फिर यहां से रिवर्सल हो। अब आ जाते हैं नेटवर्क 18 पर। तो नेटवर्क 18 काफी एग्रेसिव सेलिंग अगेन टीवी 18 की तरह, और ये अपने वीकली डिमांड जोन, सॉरी डेली डिमांड जोन को तोड़ते हुए आ रहा है। अगेन हम इसमें मंथली डिमांड जोन पर आ जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा डिमांड जोन देखने को मिला है, रैली बेस देन रैली का एक डिमांड जोन, और इस डिमांड जोन को बनाने के बाद स्टॉक ऊपर चला गया था 135 के लेवल तक, देन एक रिवर्सल आ रहा है और स्टॉक मंथली के डिमांड जोन में अभी आ रहा है। इससे पहले जब स्टॉक ऊपर गया तो ये मंथली का एरिया मैंने आइडेंटिफाई किया था, और यहां से स्टॉक देखिए 55 से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया है। तो अभी वीकली स्टॉक, वीकली टाइम फ्रेम पर हम चले जाते हैं, जैसा कि हम सारे मीडिया सेक्टर के स्टॉक में कर रहे हैं। तो वीकली सेक्टर के, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये रैली 1 2 3 4 5 6 और 7 बेस कैंडल का जोन, 7 बेस कैंडल्स कंपैरेटिवली कमजोर मानी जाती है, बट पूरा सेक्टर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है और ये ऑलमोस्ट इस डिमांड जोन में आ गया है। तो यहां से एक चांसेस है कि यहां से वो ऊपर जा सकता है। अगर हम नीचे की तरफ देखने जाए तो एक डिमांड जोन हमारे पास ये भी है, बट सेम मुझे नहीं लगता लाइक सन टीवी की इतना नीचे ये आ जाएगा, क्योंकि अगर परसेंटेज वाइज रेंज देखने जाएंगे हम तो ये ऑलमोस्ट 20% की रेंज निकल कर आती है। सो नेटवर्क 18 के लिए ये एनालिसिस था। अभी डीबी कॉप के लिए देख लेते हैं। डीबी कॉप भी वीकली के डिमांड जोन में अभी एंटर कर चुका है, लेकिन डीबी कॉप एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मुझे एक प्रॉपर डिमांड जोन नहीं दिखा। सारे स्टॉक में प्रॉपर डिमांड जोन दिखे, देखो डीबी कॉप में मंथली पर तो एक प्रॉपर डिमांड जोन है ये ड्रॉप बेस रैली का, और नीचे की तरफ भी हम देखने जाए तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन। ओके, रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस रैली। बट वीकली पर मैं जब देखने जाता हूं तो यहां पर कोई प्रॉपर डिमांड जोन नजर नहीं आता। ये ड्रॉप एक बहुत ही लो स्ट्रक्चर डिमांड जोन है, हालांकि ये लगाउट स्ट्रॉन्ग है, बट उतना क्वालिटी का डिमांड जोन नजर नहीं आता। लेट्स सी डीबी कॉप में क्या होता है, क्योंकि सेक्टर का सपोर्ट है और सेक्टर के सपोर्ट में क्या होता है कि सारे स्टॉक रिवर्स कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सारे गामा पे। तो सारे गामा में अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम पर चले जाएं, जैसे कि हम सारे मीडिया सेक्टर में एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन, समझिए ये रैली 1 2 बेस कैंडल देन एक रैली का डिमांड जोन, और उसी डिमांड जोन में अभी ऑलमोस्ट एंटर करने जा रहा है सारे गामा। वीकली पर देख लेते हैं, क्योंकि हम कोइंसाइडर सारे वीकली देख रहे हैं, तो वीकली में ये एक स्ट्रक्चर है, ड्रॉप 1 2 3 बेस कैंडल देन ये रैली का डिमांड जोन। तो ये बॉडी टू वीक हमने इस डिमांड जोन को मार्क कर लिया, और यहां से कितना परसेंट डाउन, ऑलमोस्ट 5% के आसपास डाउन है। तो देखिए लगभग परसेंटेज वाइज देखने जाएंगे तो ऑन एन एवरेज 6 to 7% का करेक्शन रिक्वायर्ड है सारे स्टॉक्स में और मीडिया सेक्टर में। अब बात कर लेते हैं डिश टीवी की। तो डिश टीवी में ये वीकली का डिमांड जोन था जो पहले, इससे पहले मैंने मार्क किया था, उससे पहले ये वीकली का डिमांड जोन था, इसमें एंटर करता है स्टॉक ऊपर चला जाता है, इसमें एंटर करता है ऊपर चला जाता है, बट इस सेलिंग के बाद स्टॉक देखिए यहां पर ड्रॉप, एक तो बेस कैंडल देन ये रैली और देन ये रैली। बट इस रैली की कमी क्या है, इस रैली की कमी ये है कि जब ये रैली स्टार्ट हुई, जब ये कैंडल बनी ओपन हुई, तो इस रिवर्सल के बाद स्टॉक इस डिमांड जोन के अंदर एंटर कर गया, मतलब ये क्वालिटी के जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे उसको लेकर ऊपर चला गया। तो डिश टीवी में आई एम नॉट श्योर कि डिश टीवी यहीं से रिवर्स करेगा, उसके लिए हमें मंथली टाइम फ्रेम पर देखना पड़ेगा। डिश टीवी में प्रॉपर्ली अगर डिमांड जोन देखने जाए तो मेरे ख्याल से तो डिश टीवी में जो क्वालिटी का डिमांड जोन है वो यही है। डिश टीवी में डिमांड जोन जो कि ओनली डिमांड जोन अवेलेबल है वो काफी नीचे में है, और यहां से अगर हम देखने जाएं डिश टीवी को तो करेक्शन ऑलमोस्ट 13% तो कम से कम करेक्शन रिक्वायर्ड दिखता है।
बट लेट्स सी, सेक्टर के सपोर्ट में वीक डिमांड जोन्स भी चलते हैं, तो ये वीक डिमांड जोन है, हो सकता है स्टॉक यहां से रिवर्स कर जाए। एल्स यहां पर एक डिमांड जोन है, ड्रॉप देन बेस, और ये रैली का एक स्ट्रक्चर का डिमांड जोन है। पॉसिबिलिटी ऐसी है कि प्राइस इसको ब्रेक करेगा और यहां से रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि ये टेस्टेड डिमांड जोन नहीं है, इस बेस कैंडल में भी प्राइस टच नहीं किया है, तो यहां पर हो सकता है कि यहां तक सेलिंग आए, जो वो परसेंटेज होगा वो फेवरेबल परसेंट है, बिल्कुल 8 to 9% इज फेवरेबल, क्योंकि वो ओवरऑल करेक्शन में कुछ स्टॉक ज्यादा गिरेंगे, कुछ कम गिरेंगे, सेक्टर जितना गिरेगा फिर उसके हिसाब से रिवर्सल पॉसिबल है। और ये रिवर्सल पॉसिबल कब होगा, जब ये सेक्टर सॉरी जब ये सेक्टर यहां तक आ जाता है, इस डिमांड जोन तक आ जाता है। एल्स जो अगर सेक्टर हम देखें तो जो हमने वीकली का डिमांड जोन देखा था, अभी सेक्टर उस वीकली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है, तो जो भी स्टॉक इन बिटवीन जिस डिमांड जोन में है वहां से रिएक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट TV18, बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट डेली लग रहा है, और TV18 वीकली डिमांड जोन में एंटर कर चुका है। अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम पर देखने जाएं तो ये मंथली के टाइम फ्रेम का एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पर एक डिमांड जोन प्रेजेंट है TV18 में, और वीकली का डिमांड जोन यहाँ पे प्रेजेंट है। परसेंटेज वाइज देखने चाहें तो यहाँ से लगभग वही ऑलमोस्ट 8 to 10% डाउन पॉसिबल है TV18 में भी, बट इन बिटवीन वीकली का डिमांड जोन है, जो कि एक अच्छा डिमांड जोन दिखता है क्योंकि ये लेआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि TV18 इन बिटवीन यहीं से रिवर्स कर सकता है। तो अगर मीडिया सेक्टर इस डिमांड जोन तक आ सकता है तो स्टॉक्स में फॉल दिखेगा, जो ऑलरेडी डिमांड जोन में है वो साइडवेज होंगे, देन एक ब्रेकआउट देकर ऊपर जाएंगे, और अगर मीडिया सेक्टर इसी डिमांड जोन से रिवर्स लेने लगता है तो इन बिटवीन एक सप्लाई जोन हिंड्रेंस का काम करेगा। अगर समझिए, मीडिया सेक्टर यहां से अगर ऊपर जाता है तो ये सप्लाई जोन है, हो सकता है यहां पर एक प्राइस करेक्शन ले, और इन बिटवीन जो नीचे यहां पर अगर कहीं पर डिमांड जोन बनाएगा, क्योंकि प्राइस जब ऊपर जाएगा तो इन बिटवीन डिमांड जोन बना कर जाएगा, तो उस डिमांड जोन में एंटर करके प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। अदरवाइज क्या होगा, प्राइस डायरेक्ट हल्का सा पुल बैक लेके इस डिमांड जोन में आ जाए, और इस डिमांड जोन के बाद इस सप्लाई जोन को में आकर कंसोलिडेट करे, देन यहां से ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ चला जाए। और सिमिलरली स्टॉक्स भी उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि सेक्टर को स्टॉक्स फॉलो करते हैं या स्टॉक को सेक्टर फॉलो करता है। तो हम ओवरऑल एनालिसिस देख लेते हैं डिमांड सप्लाई जोन्स के हिसाब से, और एक हमें आइडिया मिल जाता है कि कहां पर आपको कैसे बाइंग करनी है और कहां पर कैसे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। तो ये था कंप्लीट निफ्टी मीडिया का एनालिसिस। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में वैल्यू ऐड कर रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।